हेलो स्वैगर्स, आप सभी का मैथ स्वैग में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में मैं कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेई मेन के लास्ट 6 इयर्स के पीवाईक्यूज करवा रहा हूं, वो भी टॉपिक वाइज। तो अपना बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर चल रहा है बच्चों। इसके जितने पीवाईक्यूज हैं उनको मैंने इस तरीके से टॉपिक वाइज अरेंज किया हुआ है, जिसको मैं 16 लेक्चर्स में कवर कर रहा हूँ। टोटल इसके पीवाईक्यूज है 160 से 180 तक पीवाईक्यूज है इसके। ठीक है, टीपी बोले तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। डन। हर पीवाईक्यू को बच्चों में पूरी डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहा हूं, ताकि किसी का कोई भी डाउट ना रह जाए। और अगर आपको ये पीवाईक्यूज पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो ये सब्सक्रिप्शन प्लान्स है, क्लास नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ज्वाइन करने के लिए mathsfact.in या फिर पेमेंट के लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी गिवन है। ठीक है, और ये टेलीग्राम का बच्चों पब्लिक चैनल है @mathsfact, ज्वाइन कर लीजिएगा इसको भी फॉर दी अपडेट्स एंड ऑल। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम के अपने काफी लेक्चर्स कवर हो चुके हैं, ये वाले अपने सारे लेक्चर्स कवर हो गए हैं। डन। सीरीज के बच्चों, सीरीज मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड करी है, अलग अलग टाइप की सीरीज है। पहले 2 पार्ट हो चुके हैं, अपना थर्ड पार्ट भी हो चुका है। थर्ड पार्ट में अपन ने प्रोडक्ट वाली कर ली, जिसमें हर टर्म में बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट आता है, 2 बाइनोमियल कोएफिशिएंट का। आज हमारा कोएफिशिएंट वाला सीरीज का 4th पार्ट है। तो बच्चों 4th पार्ट ये तभी समझ में आएगा जब आपने ये तीनों पार्ट्स देख लियो सीरीज के, और ये वाले कोएफिशिएंट फॉर्मूले वाला सेशन देख लिया होगा। ठीक है ना, तभी बेटर है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलोगे तभी अच्छा लगेगा। एकदम से आप जंप करोगे किसी भी लेक्चर में तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए, और आज के सेशन में क्वेश्चंस भी अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो पहले जो 2 पार्ट थे सीरीज के, उसमें अपन ने सिर्फ इसको कवर किया था बच्चों। तो 3 तरह की सीरीज होती है, जिसमें सिर्फ आर चेंज होता है, दूसरी जिसमें एन चेंज होता है, तीसरी जिसमें एन और आर दोनों चेंज होते हैं। अपन ने अभी तक सिर्फ इसको कवर किया है जिसमें आर चेंज होता है, पहले 2 पार्ट में। तीसरे पार्ट में अपन ने प्रोडक्ट वाली देखी थी, जिसमें 2 बाइनोमियल कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। अब हम कौन सी कवर करेंगे? जिसमें एन चेंज होगा और एन और आर भी चेंज होगा। ठीक है, ये 2 पार्ट हम कवर करेंगे। दोनों में बच्चों मेथड सेम लगेगा, दोनों में मेथड सेम लगेगा। डन। जिसमें सिर्फ आर चेंज होता है, आर चेंज का मतलब जैसे कि ये हो गया NC0, NC1, NC2, NC3, इस टाइप की सीरीज। ठीक है, डन, इस टाइप की सीरीज। तो ये तो हम कर भी चुके हैं, इक्वल टू 2 की पावर n, और साथ में नंबर्स भी आ जाए तो भी। दूसरी टाइप की है जिसमें n चेंज हो रहा होगा। n जैसे यहां पर ये दे दिया मैंने, NC2 प्लस n+1C2 प्लस n+2C2, इस तरीके से n+3 ऐसे। डन। जिसमें ऊपर वाले नंबर चेंज हो रहा होगा। चलिए अब इस टाइप की सीरीज को देखते हैं। क्लियर है? ये वाली सीरीज हम कर चुके हैं, पहले 2 पार्ट्स में अलग अलग टाइप की सीरीज हम कवर कर चुके हैं उसमें, जिसमें सिर्फ नीचे वाला नंबर चेंज होता है। अब हम देखेंगे जिसमें ऊपर वाला चेंज हो रहा होगा, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन। बट सॉरी, क्वेश्चन से पहले ये फॉर्मूला ध्यान रख लीजिए। ये दोनों टाइप के जो क्वेश्चंस है, ये दोनों टाइप की जो सीरीज है, इन दोनों टाइप की सीरीज को सोल्व करने के लिए आपका ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। कौन सा फॉर्मूला? एनसीआर। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं फॉर्मूला भी, एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस 1। ऊपर वाला नंबर सेम होना चाहिए, नीचे कितने का डिफरेंस? 1 का डिफरेंस। तब ये फॉर्मूला लगेगा। और लगेगा क्या? ऊपर वाले नंबर में 1 ऐड हो जाएगा, n+1, और नीचे कौन सा नंबर आएगा जो बड़ा है? r+1, और r में बड़ा कौन सा है? r+1। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों? ऊपर वाला नंबर सेम, नीचे वालों में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा n+1, 1 ऐड हो जाएगा, और नीचे में कौन सा आ जाएगा? जो बड़ा नंबर है। तो इस फॉर्मूले से सीरीज सॉल्व होगी, इस फॉर्मूले का यूज करके। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, लेट्स सॉल्व। जैसे ये वाला देखिए। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो। पहले तो इस सिग्मा को खोल लो बच्चों। तो सीरीज क्या दी है अपने को? लेट्स ओपन द सिग्मा। k को 0 पुट किया, 51C3। फिर k को 1 पुट किया, 50C3। k को 2 पुट किया, 49C3। k को 3 पुट किया, 1 मिनट, 0 1 2, हाँ 3 पुट किया, 48C3। ऐसे चलते चलते एंड में मान लो मैंने कहां तक पहुंच गया? अपने 6 तक ही पुट करना है ना, तो सारी लिख लेते हैं। चलो सारी लिख लेते हैं, 6 तक ही पुट करना है। तो 0 1 2 3 के बाद 4 5 और 6, ये 7 टर्म्स आ जाएंगी अगर 6 तक पुट करना है तो। डन। 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है के। अब आप देख सकते हो इस सीरीज में नीचे वाला नंबर सेम है, 3 सेम है। कौन सा चेंज हो रहा है? ऊपर वाला चेंज हो रहा है। कौन सा चेंज हो रहा है? ऊपर वाला। तो पहले तो आप इसको उल्टा करके लिख लो सीरीज को। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो 45 वाला छोटा होगा ऑब्वियसली, तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, इसको पहले इंक्रीजिंग में लिख लेते हैं इस तरीके से। 45C3 उल्टा कर दो मतलब सीरीज को, ताकि देखना थोड़ा इजी हो जाए। अब इसके बाद क्या करेंगे वो ध्यान से समझ लेना क्या करना है।
कहां तक ऐड करना है? 51 तक। तो इस टाइप की सीरीज में बच्चों क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। जो पहले वाली टर्म है 45C3, पहले वाली जो टर्म है ना 45C3, इसमें आप क्या ऐड कर दो, इसमें आप ऊपर वाला नंबर सेम रखो 45 और नीचे 3 है तो एक कम कर दो। एक कम क्यों? ताकि ये वाला फॉर्मूला लग जाए। तो ये फॉर्मूला लगाना है बेसिकली अपन ने किसी भी तरीके से। तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, ऊपर वाला नंबर सेम रखा, नीचे 2 कर दिया, एक कम कर दिया। अब क्योंकि ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट वाला अलग से लिख देंगे, सब्ट्रैक्ट वाला अलग रख दो। डन है? क्लियर? अब इन दोनों में फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला, ये जो अभी बताया मैंने। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, ऊपर वाला नंबर सेम है, नीचे 1 का डिफरेंस है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर ऐड कर दो 46, ऊपर क्या बन जाएगा 46, और नीचे कौन सा नंबर आएगा जो बड़ा है, नीचे क्या आ गया 3 आ गया। डन? क्लियर? चलिए डन। अब इसमें एक चीज बताता हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं बताता हूं, अब यहां पे मैंने एक गड़बड़ करी, गलती कर दी। गलती क्या की है वो आप भी कर सकते हो जैसे कि मैंने यहां करी, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ जाए। किसकी क्लैरिटी आनी चाहिए? कॉन्सेप्ट की। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहां पे गड़बड़ क्या हुई है अब। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। अब देखो, अब अपने पास 46C3 आ गया और यहां पे भी 46C3 है। अब क्या दोबारा फॉर्मूला लग पाएगा? नीचे वाला नंबर तो सेम ही आया, दोबारा फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। तो इसमें क्या करना होता है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर मैं 45C2 नहीं ऐड करूंगा, क्या ऐड करूंगा 45C3। तो अगर गलती से आप C2 ऐड कर दो ना, मतलब एक कम कर दो, तो आपको साफ पता लग जाएगा कि दोबारा फॉर्मूला नहीं लग पा रहा। तो अपन ने एक कम नहीं करना है, एक बढ़ा के ऐड करना है, 45C4 ऐड करो। तो 45C4 ऐड किया तो वहां पर भी क्या आ जाएगा 45C4। डन है? हमें इतना पता है कि एक का डिफरेंस होना चाहिए, तो एक के डिफरेंस में 2 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है। बट अगर आपने 2 लिया तो उससे ये यहां पर फिर दोबारा से फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। बट अगर आपने 4 लिया तो यहां पर 4 आएगा। फॉर्मूला क्या बोलता है, नीचे कौन सा नंबर आएगा जो बड़ा है। 4 लिया तो अब दोबारा फॉर्मूला लग जाएगा। डन? तो ये चीजें ध्यान रखनी है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। तो मैंने आपको 2 से भी करके दिखा दिया, 2 से करेंगे तो आपको साफ दिख रहा था, दोबारा फॉर्मूला नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने 2 का 4 कर दिया, एक ज्यादा कर दिया। तो मतलब एक ज्यादा करके अपन ने ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। अब फिर से यहां पे फॉर्मूला लग जाएगा, ये क्या बन जाएगा 47C4। ये क्या बन गया 47C4। 47C4, फिर बचा क्या अपने पास, बचा क्या 47C3, 48C3, 49C3, 50C3 प्लस 51C3 एंड माइनस 45C4। ये माइनस वाला अलग ही रहेगा, आप ऑप्शंस में देख सकते हो, माइनस वाला अलग ही है। ठीक है, डन। चलिए अब क्या होगा, फिर से ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे, ये दोनों ज्वाइन होकर 48C4 दे देंगे। तो ऐसे बार बार साइकिल चलती जाएगी। तो एंड में क्या बचेगा देख लो, 48C4 इसके साथ ज्वाइन होकर 49C4, 50C4, 51C4, तो एंड में 51C4 बच जाएगा 51C3 के साथ। क्या बचेगा एंड में 51C4। इस तरीके से साइकिल को कंटिन्यू रख देना। 51C4 एंड में क्या आ गया 51C3, और फिर वो बाद में वही माइनस 45C4। डन? क्लियर है? अब इन दोनों में फिर से फॉर्मूला लग जाएगा। ये क्या बन जाएगा फिर, ये बन जाएगा 52C4। क्या बन गया ये 52C4 विद माइनस साइन, विद माइनस 45C4। डन? माइनस 45C4, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। चेक कीजिएगा। डन है? तो ये मेथड कब लगेगा बच्चों, पहले तो ऑप्शन देख लो कौन सा मैच हो रहा है, 52C4 माइनस 45C4, ऑप्शन सी अपना मैच हो रहा है। डन है? तो ये मेथड कब लगेगा बच्चों, जब नीचे वाला नंबर सेम है ऊपर वाला चेंज हो रहा है। डन है? जब नीचे वाला नंबर सेम है ऊपर वाला चेंज हो रहा है, तब ये अपन ने मेथड लगाना है। आई होप क्लियर है। और इस मेथड में यूज क्या करना है, बस ये फॉर्मूला यूज होगा। डन? अब एक और क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, ये वाला ट्राई करेंगे। डन है? चेक कीजिएगा इसको, फटाफट से ट्राई करो। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों PYQ को मैंने बड़ी तरीके से टॉपिक वाइज और डिफिकल्टी वाइज अरेंज किया हुआ है। इतना डीप में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ये पूरे यूट्यूब में, ये मेरी गारंटी है। ये बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर होता क्या, बोल देते हैं इस बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर ऊपर से पढ़ा देते हैं, बोलते हैं इजी है, बच्चों को लगता है इजी चैप्टर है। बिल्कुल ऐसा नहीं है बच्चों, अच्छा चैप्टर है ये, ढंग से करोगे तो। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चंस भी है इसमें। अब इस सिग्मा को फटाफट से खोलते हैं।
डन। चलिए खोलेंगे, आर को 0 पुट किया 50C6, फिर आर को 1 पुट किया 49C6, आर को 2 पुट किया 48C6। बस ये तीन टर्म तक लिख रहा हूं। एंड में क्या आएगा, एंड में 20 पुट किया तो 30C6। तो 2-3 टर्म पीछे भी लिख देते हैं, तो 31C6, 32 से लिख देता हूं। तो एंड में क्या आएगा 32C6, 31C6, और एंड में क्या बचेगा 20 पुट करेंगे ना, 20 पुट करेंगे 30C6। ये वाली सारी टर्म्स आएंगी। पहली 3 टर्म लिख ली, लास्ट वाली 3 टर्म्स लिख ली। टोटल कितनी आएंगी 21 टर्म्स आएंगी, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब अगेन क्या करो, सीरीज को उल्टा कर दो, क्योंकि वो छोटा नंबर है। तो 30C6, 31C6, 32C6 प्लस डैश, एंड में क्या बचा 48C6। अब एंड वाला नंबर लिख लो, चाहे तीनों की तीनों लिख लो, 49C6 और 50C6। डन। अब अगेन यहां पर भी आप देख सकते हो, नीचे वाला नंबर सेम है, ऊपर वाला नंबर चेंज हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अगेन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे ऐड, ऊपर वाला नंबर यहां पर सेम रखा, नीचे 1 बढ़ा दो, जैसे कि यहां पे किया था। 45 सेम रखा, 3 बढ़ा के ऐड किया, तो बढ़ा के ऐड करना है। तो जो ऐड किया वो सब्ट्रैक्ट भी होगा। सब्ट्रैक्ट वाला अलग रख लो, उसको नहीं छेड़ना, सब्ट्रैक्ट वाला अलग रखो। डन, क्लियर है। चलिए फिर इन दोनों में फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों। ऊपर वाला नंबर सेम है, नीचे में 1 का डिफरेंस है, तो फॉर्मूला क्या लग गया, NCR प्लस NCR माइनस 1, दैट विल बी N+1 CR। तो यहां पर क्या बन गया, ये 31C7। डन। फिर यहां पर क्या बच गया 31C6, 32C6 एंड सो ऑन, एंड में 48C6, 49C6 एंड 50C6। ठीक है, ये बच जाएगा अपने पास -30C7। डन। फिर इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ जाएगा फिर अपने पास 32C7, 32C7। इस तरीके से साइकिल अपनी चलती जाएगी। ठीक है, एंड में क्या आ गया फिर 48C6, 49C6, 50C6 और लास्ट में अपने पास क्या बच गया 30C7। तो कॉन्सेप्ट्स बच्चों बहुत सारे हैं, बाइनोमियल थ्योरम भी कोई छोटा चैप्टर नहीं है। ठीक है ना। चलिए फिर से यहां पर फॉर्मूला लग जाएगा, ये क्या बन जाएगा 33C7। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला लगते लगते आपकी साइकिल चलती जाएगी, चेन चलती जाएगी। यहां पर क्या आ जाएगा 48C7, फिर इसके साथ ऐड होके 49C7, फिर 49C7 इसके साथ ऐड होके 50C7, 50C7 इसके साथ ऐड होके 51C7। डन। तो एंड में क्या बचेगा, एंड वाली टर्म के साथ लिख रहा हूं मैं, एंड में अपने पास इसके साथ क्या बच जाएगा, इसके पीछे आ जाएगा 50C7। इस तरीके से साइकिल को क्या करो, कंटिन्यू करते चलो। डन, क्लियर। तो एंड वाली टर्म के साथ बच जाएगा 50C7, किसके साथ 50C6 के साथ। ठीक है, एंड ये -30C7। तो इन दोनों को ज्वाइन किया, इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये क्या बन गया अगेन, दैट विल बी 51C7 -30C7। ये आपका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देख लो, ऑप्शन ए मैच कर रहा है। खत्म। डन। तो ये मेथड बच्चों कब लगाना है, फिर बोल रहा हूं, ये मेथड कब लगाना है, जब नीचे वाला नंबर सेम है, ऊपर वाला नंबर चेंज हो रहा है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने कौन से क्वेश्चन करे थे, जिनमें ऊपर वाला नंबर सेम था, नीचे वाला नंबर चेंज हो रहा था। इसमें उल्टा है। ठीक है ना। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑप्शन ए अपना मैच हो गया। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स चेक आउट दिस वन नाउ। अब इसमें देखो, अब इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें देखो, अब इसमें भी सेम चीज है, ऊपर वाला नंबर चेंज हो रहा है, नीचे वाला सेम है। डन। फटाफट से कर देते हैं अब इसको। तो ये वाली सीरीज को मैं उठा रहा हूं, सिर्फ इतने पार्ट को, इसको मैं एस बोल देता हूं, बाकियों को बाद में सोल्व कर लेंगे। तो एस की वैल्यू क्या है मेरे पास, एस क्या है 2C2 प्लस 3C2 प्लस 4C2 प्लस डैश NC2। अब इस क्वेश्चन को ना ध्यान से ऑब्जर्व करना है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से ऑब्जर्व करो। अब यहां पे भी नीचे वाला नंबर सेम है, ऊपर वाला चेंज हो रहा है। ठीक है। डन। तो करते क्या थे, वैसे तो हम वही करेंगे जैसे कि इसके साथ में क्या ऐड कर दूं, इसके साथ में 2C3 ऐड कर दूं, यही करना था। बट क्या मैं 2C3 ऐड कर सकता हूं, एक बड़ा करना था ना, नीचे वाला नंबर क्या करना था, बड़ा करना था। 6 था तो 7 ऐड किया था, 3 था तो 4 करके ऐड किया था, एक बड़ा करके ऐड किया था। तो यहां पे भी बड़ा करूंगा तो 2 का 3 होएगा, तो क्या 2C3 ऐड कर सकता हूं मैं, ऊपर वाला नंबर सेम रखा।
ऊपर वाला तो सेम ही रखेंगे ना, देखो 30 सेम था 7 लिया, 45 सेम था 4 लिया, यहाँ पे भी वही 2 है 2 सेम रखा 2 का 3 लिया। तो क्या 2 से 3 ऐड कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, 3 2 से बड़ा हो गया, नीचे वाला नंबर ऊपर वाले से बड़ा नहीं हो सकता। फिर इसको कैसे करेंगे? अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, ध्यान से। अब ये जो 2C2 है बच्चों, 2C2 की वैल्यू क्या होगी? 2C2 क्या होता है? 2C2 मतलब 2C0 मतलब कि 1, नीचे वाला नंबर 0 है तो 1। तो क्या अब इस 2C2 को मैं 3C3 लिख सकता हूं? 3C3 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। 3C3 क्या होगा? 3C3 क्या होगा? 3C0, डेट विल बी 3C1। अब 3C3 क्यों लिखा? ताकि ये इसके साथ ज्वाइन हो जाए, ताकि ये इसके साथ क्लब हो जाए। तो यहां पे ऐड एंड सबट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, यहां पे ऐड एंड सबट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहां पे आप 2C2 को 3C3 लिखकर अगेन अपनी चेन स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन इनिशिएट द चेन ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, डन। चलिए फटाफट से करेंगे अब इसको। डन। अब इन दोनों को ऐड करके क्या आ गया? अगेन वही फॉर्मूला NCR प्लस NCR माइनस 1, तो ये बन जाएगा n+1, ऊपर वाला नंबर एक ऐड हो गया 4, और नीचे कौन सा नंबर आएगा जो बड़ा है? 4C3। फिर 4C3 में 4C2 ऐड होगा, डैडा डैश NC2। फिर ये दोनों ऐड हुए, ये दोनों ऐड होके क्या बन जाएंगे? 5C3। अरे यार ये चेंज हो गया, क्या बन गया? 5C3। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से अपनी चैन चलती जाएगी, जैसे पिछले क्वेश्चंस में अपन ने देखा था। ये बन जाएगा 5C3। ठीक है, तो एंड में क्या आएगा? NC2 के साथ एंड में क्या आ जाएगा? ऐसे चैन चलते 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 एंड में क्या बच जाएगा? NC3 के साथ, मतलब NC2 के साथ क्या आ जाएगा? NC3 आ जाएगा। NC2 के साथ क्या आएगा? NC3 एंड में। ठीक है, तो एंड में फिर अपने पास फाइनल रिजल्ट आ गया ये n+1C3। क्या आ गया? n+1C3। ये तो किसकी वैल्यू आई है? इस सम की वैल्यू आई है। अब पूरा आंसर निकाल लेते हैं, अपने को चाहिए क्या। डन है? क्लियर है ना क्वेश्चन? तो ये मेथड बच्चों कब लगाना है? जब नीचे वाला नंबर सेम हो, ऊपर वाला चेंज हो रहा हो। ठीक है, चलिए। तो अब अपने को चाहिए क्या? अपने को चाहिए n+1C2 + 2 टाइम्स s। s की वैल्यू मैं ऑलरेडी यहां पर निकाल चुका हूं। ठीक है, तो ये बन गया n+1C2 + 2 टाइम्स n+1C3, n+1C3। तो बस अब तो फॉर्मूला नहीं लग सकता, क्योंकि यहां पे 2 आ गया साथ में। 2 ना होता तो फॉर्मूला लग जाता, 2 ना होता तो फॉर्मूला लग जाता, बट 2 आ गया। फॉर्मूला नहीं लग सकता, तो जब कुछ नहीं लग सकता तो हम क्या यूज करेंगे? अपना ब्रह्मास्त्र, NCR का फॉर्मूला, फैक्टोरियल वाला। या फिर फैक्टोरियल वाला नहीं तो सीधा कर लो, क्योंकि नीचे वाला नंबर छोटा है, 2 है। 2 का मतलब कितनी बार रिवर्स काउंटिंग करनी है? 2 बार। n+1 × n/2 × 1। इसका मतलब क्या है? कितनी बार रिवर्स काउंटिंग करनी है? 3 बार। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? n+1 × n × n-1। नीचे क्या आ जाएगा? 3 × 2। अब कॉमन ले लो, कॉमन क्या क्या आएगा? कॉमन आ जाएगा n × n+1/2 कॉमन ले लो। n × n+1/2 क्या ले लिया? कॉमन। यहां 1 बच गया, यहां 1 बच गया, n × n+1/2 कॉमन लिया, यहां बचेगा 2 टाइम्स n-1/3, ये बच गया। डन। कॉमन लेके बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्वेश्चन सोल्व है। ठीक है, तो ये बन गया 3 + 2n - 2/3 एंड दैट विल गिव यू 2n+1। तो ये आ गया n × n+1 × 2n+1, नीचे 3 बचा, 3 2 जा 6। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? अपना ऑप्शन बी। डन। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो बढ़िया क्वेश्चंस है बच्चों ये मेथड अगेन कब लगेगा? जब, फिर बोल रहा हूं मैं, नीचे वाला नंबर सेम है, ऊपर वाला चेंज हो रहा है। ठीक है, डन। तो इस तरीके से अपने प्रॉब्लम सीरीज को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है, जिसमें सिर्फ r चेंज होता है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले 2-3 पार्ट्स में। सारी सीरीज हम कवर कर चुके हैं। अब हम कौन सी कर रहे हैं? जिसमें ऊपर वाला चेंज होगा या फिर दोनों चेंज होंगे। दोनों में सेम ही मेथड लगेगा, ये फॉर्मूला लगा के सोल्व करना है। ठीक है, डन। तो ये 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। क्लियर है ना? अब अगला देते हैं, ये वाला देखिए। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें अब दोनों चेंज हो रहे हैं। इसमें नीचे वाला भी चेंज हो रहा है और ऊपर वाला भी चेंज हो रहा है। ठीक है, मेथड वही लगाना है। इसमें सोल्व कैसे होगा? फॉर्मूले से ही सोल्व होगा। तो फटाफट से लिख लेते हैं, अपने को सीरीज क्या गिवन है। तो ये लिखा हुआ है बच्चों 40C0 + 41C1 + 42C2, एंड तक क्या दिया हुआ है? 42C2, एंड तक दिया हुआ है अपने को 60C20 तक। 60C20, हाँ यही दिया हुआ है। डन। अब जैसे अपन ने देखो बच्चों पिछले क्वेश्चन में किया था, 2C2 को 3C3 लिख दिया था। अब यहां पे देखो, यहां पे भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। ये 40C0 लिखा हुआ है,
40C0 लिखा हुआ है, इसको क्या लिख दो 41C0 लिख दो। क्यों लिख दो, क्यों लिख रहा हूं ऐसे, क्योंकि यहां पे 41 है, ऊपर वाला नंबर क्या हो जाए, मैच हो जाए। 40C0 को क्या लिख दो 41C0, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं 1 होते हैं, जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो ताकि ये मैच हो जाए, ऊपर वाला नंबर क्या हो जाए, मैच। फॉर्मूला कब लगेगा, जब ऊपर वाला नंबर मैच हो जाएगा। फॉर्मूला कब लगेगा, जो ऊपर वाला नंबर मैच हो जाएगा। डन, चलिए क्लियर है। तो फिर इन दोनों में फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहां पर भी बच्चों आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, यहां पर भी आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। डन, चलिए तो अपने पास क्या आ जाएगा फिर, ये फॉर्मूला लग के ये बन जाएगा 42C1। 42C1 ध्यान रखिएगा, जो बड़ा नंबर है वो आएगा, 0 1 में बड़ा कौन सा है, 1 है, ऊपर एक ऐड हो गया 42C1। फिर ये 42C1 किससे ऐड हो जाएगा, 42C2 से, 42C2 से, तो 42C2 से ऐड हो गया। ठीक है, एक काम करता हूं, एक नंबर और आगे लिख देता हूं ताकि अच्छे से आपको क्लैरिटी आ जाए। अब 42C2 के बाद क्या आएगा, 43C2 आएगा। डन, चलिए 60C20। तो ये दोनों अब ऐड होके क्या बन जाएंगे, ये बन गए 43C2। दोनों में से बड़ा कौन सा है, 2 है, 2 आएगा, यहाँ पे ध्यान रखना। तो अब आप देखोगे यहां पर ऊपर वाला नंबर भी चेंज हो रहा है, नीचे वाला भी चेंज हो रहा है फॉर्मूला लगाने से। पीछे क्या हो रहा था, पीछे सिर्फ ऊपर वाला चेंज हो रहा था, नीचे वाला सेम आ रहा था। डन, बट यहां पे अब दोनों बढ़ रहे हैं, एन भी बढ़ रहा है साथ के साथ और आर भी बढ़ रहा है साथ के साथ। 0 1 2 41 42 43। पीछे देखो क्या हो रहा था, पीछे नीचे वाला नंबर सेम था, ऊपर वाला बढ़ रहा था। तो यहां पे अब दोनों क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि सीरीज में दोनों चेंज हो रहे हैं, सीरीज में दोनों चेंज हो रहे हैं, तो फॉर्मूला लगाने पर भी दोनों चेंज होंगे। ठीक है, डन, चलिए तो 42C2, तो ये 43C2 इसके साथ आ गया, 60C20। तो अब आप ये दोनों पे लगाओगे, ये दोनों पे लगाए तो क्या बन गया फिर ये मेरे पास 44C2, 44 सॉरी यहां पर C3 आएगा, माय बैड, एक एक बढ़ रहा था ना, ये भी बढ़ रहा था ना, 43C3, 43C3 दोनों बढ़ रहे हैं ना, नीचे वाला भी बढ़ रहा है, ऊपर वाला भी बढ़ रहा है। तो बढ़ने के बाद ये क्या बन जाएगा 44C3, इस तरीके से। क्लियर। तो मतलब कि ऐसे बढ़ते 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 इसके साथ क्या आ जाएगा, बढ़ते 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 इसके साथ क्या आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा 60C19, इसके साथ क्या आ जाएगा, एंड में बढ़ते बढ़ते क्या आ जाएगा 60C19। ऊपर वाला नंबर सेम रहेगा, नीचे वाला नंबर एक कम हो जाएगा, ये आ जाएगा। इस तरीके से चैन चलेगी, ध्यान से देखिए। देखो ऊपर वाला भी इंक्रीज हो रहा है, नीचे वाला भी इंक्रीज हो रहा है, तो ऊपर वाला बढ़ते बढ़ते एंड तक 60 तक पहुंच जाएगा ताकि इसके साथ मैच हो जाए, और नीचे वाला नंबर एक कम होगा। कम क्यों, आप देख सकते हो, यहाँ 0 था, यहाँ 1, यहाँ 1 है तो यहाँ 2, यहाँ 2 है तो यहाँ 3, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ 20 है तो यहाँ 19 हो जाएगा। डन, बढ़ते बढ़ते, तो एंड में फिर अपने पास क्या बन जाएगा 61C20। दिस विल बी योर फाइनल आंसर, 61C20। आया समझ में, है ना, बढ़िया क्वेश्चन। तो यहां पे दोनों चेंज हो रहे थे, दोनों चेंज हो रहे थे, तो जब फॉर्मूला लगाओगे तो दोनों बढ़ेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं तो जब चेन चलेगी चेन में दोनों इंक्रीज होंगे। अब अपने को दिया क्या हुआ है वो देख लो, ठीक है। चलिए तो अब अपने को दिया क्या हुआ है, जो सीरीज का सम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, m/n 60C20, ये दिया हुआ है अपने को। बट अपने पास सीरीज क्या ही है, अपने पास सम क्या आया 61C20 आया है। कितना आया है 61C20 आया है। तो इसमें अब वही फैक्टोरियल का यूज कर लेंगे, किसका यूज करेंगे, फैक्टोरियल का। तो ये सॉरी m/n है, तो मतलब कि बच्चों m/n क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज m/n विल बी इक्वल टू 61C20 और नीचे आ जाएगा 60C20, ये आ गया। अब फैक्टोरियल का यूज कर लो, बस एनसीआर को मैं क्या लिख सकता हूं, ये बन जाएगा 61 फैक्टोरियल अपॉन 20 फैक्टोरियल, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होएगा 41 फैक्टोरियल, राइट। तो यहां आ गया 41 फैक्टोरियल इनटू, ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है तो इसके डिवीजन में यहां पे नीचे 60 फैक्टोरियल, ये उल्टा हो जाएगा 60 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल 40 फैक्टोरियल। डन। अब साफ दिख रहा है ये 60 फैक्टोरियल, ये 61 फैक्टोरियल है, तो यहां पे 61 बच जाएगा बच्चों, यहां पर क्या बच गया 61 बच गया। 61 फैक्टोरियल में से 60 निकाल लिया, 60 फैक्टोरियल कैंसल, ठीक है। फिर 41 फैक्टोरियल में से 41 निकाल लिया, 40 फैक्टोरियल कैंसल।
तो नीचे क्या बचा, 41 बच गया, और ये 20 फैक्टोरियल तो कैंसल, खत्म क्वेश्चन। आ गया समझ में? डन है। 20 कैंसल, 41 में से 40 बच गया, 61 में से 61 बच गया, एंड दैट इज इक्वल टू m/n। खत्म। मतलब m कितना आ गया, 61, कैंसलिंग तो नहीं हो रही ना, आगे देख लेना m कितना आ गया, नहीं हो रही है मेरे ख्याल से, m आ गया 61, n आ गया 41। अपने को m+n चाहिए, तो m+n क्या हो गया, 61 + 41, एंड दैट विल गिव यू 102। 102 विल बी योर फाइनल आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एंड में भी कंपैरिजन अच्छा है, ठीक है ना, ढंग से कर लीजिएगा, ठीक है। डन, चेक कीजिए क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, तो ये अपने वो वाली सीरीज को कवर कर लिया जिसमें ऊपर वाला नंबर चेंज हो रहा होता है, नीचे वाला सेम है। जैसे कि यहां पर नीचे वाला सेम है, ऊपर वाला चेंज हो रहा था, नीचे वाला सेम है, ऊपर वाला चेंज हो रहा था, नीचे वाला सेम है, ऊपर वाला चेंज हो रहा था, यहाँ पे दोनों चेंज हो रहे थे। तो दोनों में सेम ही मेथड लगेगा, सेम टाइप की चीज लगेगी जिसमें ये फॉर्मूला यूज होगा। डन। तो अपने ये तीनों टाइप की सीरीज कवर हो चुकी है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स। तो आपको याद होगा बच्चों, अपन ने बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम निकाला था x को 1 पुट करके, टू डिवेल्व द वैल्यू ऑफ सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। जैसे कि यहां पर देख लो, ये किया था अपन ने सीरीज के सेकंड पार्ट में किया था, x को 1 पुट करके अपने पास सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम आ गया था। तो यहां से तो अपने को बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम मिला था। अब मान लो जैसे कि ये वाला एग्जांपल है, ऐसा एक्सप्रेशन दे दे आपको, ये वाला एक्सप्रेशन दे दे, और आपसे पूछ ले कि सम ऑफ कोएफिशिएंट्स बताओ क्या होगा। तो अगेन इस एक्सप्रेशन को खोल लूंगा तो ये टर्म्स आएंगी, कुछ ना कुछ x की टर्म्स आएंगी। डन है। अब कोएफिशिएंट में देखो क्या आएगा, अब यहां पे देखो x के स्क्वायर के साथ 2 भी है, तो कोएफिशिएंट में ये 2 भी जुड़ेगा। कोएफिशिएंट क्या होता है, x को छोड़ के जो भी है वो सारा कोएफिशिएंट में जुड़ता है, x को छोड़ के जो भी है वो सारा कोएफिशिएंट में जुड़ता है। तो अगर आपको सिर्फ कोएफिशिएंट्स का सम चाहिए, मतलब x नहीं चाहिए, x नहीं चाहिए, मतलब x हटाना है किसी तरीके से, तो x को हटाने के लिए बस क्या करो, x को क्या पुट कर दो, 1। तो जब भी आपको सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम चाहिए होता है, व्हेनेवर यू फाइंड द सम, अब यहां पे सॉरी मैंने बाइनोमियल यूज कर दिया, यहां पर सिर्फ बाइनोमियल नहीं, यहां पे कोएफिशिएंट्स का सम मिलेगा, क्योंकि कोएफिशिएंट में देखो यहां पे 2 भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको सारे कोएफिशिएंट्स का सम चाहिए तो बस आप क्या करो, x को क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो, ठीक है। ये a0 का मतलब x की पावर 0 का कोएफिशिएंट, a1 मतलब x की पावर 1 का कोएफिशिएंट, a2 मतलब x की पावर 2 का कोएफिशिएंट। मैक्सिमम पावर देखो कहां तक जाएगी, यहां पर अंदर पावर मैक्सिमम 2 है, होल पावर 6 है, तो मैक्सिमम कहां तक जाएगी, 12 तक जाएगी। डन। तो ये कोएफिशिएंट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिफरेंट पावर्स ऑफ x के, a1 x की पावर 1 का, a2 x की पावर 2 का, a3 x की पावर 3 का, a4 x की पावर 4 का, और कहां तक जाएगा, x की पावर 12 तक जाएगा। डन है, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है। अगर मान लो, अब आप कहोगे सर मान लो अगर इसके एक्सपेंशन में x की पावर 7 नहीं आता, लेट्स सपोज इसके एक्सपेंशन में x की पावर 7 नहीं आता, तो a7 0 हो जाएगा, उससे मुझे क्या है, a7 फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो बस लिखने का तरीका है। लिखने का तरीका क्या है कि मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं एक्सपैंड करूंगा तो मेरे पास ऐसी टर्म्स आएंगी, टर्म्स कंटेनिंग x विद डिफरेंट पावर्स ऑफ x, टर्म्स कंटेनिंग x विद डिफरेंट पावर्स ऑफ x रेंजिंग फ्रॉम 0 to 12। डन, क्लियर। अंग्रेजी देख रहे हो मेरी। अब कोएफिशिएंट्स में 2 भी जुड़ेगा, तो सिर्फ बाइनोमियल कोएफिशिएंट नहीं आएंगे, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के साथ ये 2 भी जुड़ जाएगा। डन। तो अगेन कोएफिशिएंट्स का सम निकालने के लिए बस आप x को क्या पुट कर दो, 1। कोएफिशिएंट का सम मतलब आपको x नहीं चाहिए, बाकी सारा कुछ चाहिए, तो x हटाने के लिए बस x को 1 पुट कर दो। डन है। तो a पार्ट का आंसर कैसे निकालोगे बच्चों, बिल्कुल सिंपल है, जस्ट पुट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x को क्या पुट किया, 1 पुट किया। तो ये एग्जांपल है बच्चों, ये PYQ नहीं है, जस्ट ए सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। x को 1 पुट किया, लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया, देखो कितना आया, 1 -2 + 1 होल पावर 6, और राइट हैंड साइड में देखो क्या बचेगा, a0 a1 a2। तो देख सकते हो अब x खत्म हो गया, x चला गया, बचे क्या बचा है, कोएफिशिएंट्स बच गए। x चला गया, x तो 1 हो गया, 1 की कितनी पावर ले लो, 1, और 1 इंटू समथिंग दैट समथिंग, नॉट 1, 1 इंटू समथिंग समथिंग। ठीक है, तो सिर्फ कोएफिशिएंट्स बच गए। तो x, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना, भी 24 के क्वेश्चन भी कराऊंगा। कोएफिशिएंट्स का जब भी आपको सारे कोएफिशिएंट्स का जब भी सम चाहिए होता है, बस x को क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो। कोएफिशिएंट्स का सम मतलब बस x नहीं चाहिए, बाकी सारा कुछ चाहिए, तो x हटाने के लिए बस 1 पुट कर दिया। तो यहां पर कितना आ गया देख लो, यहां पर ये 0 हो गया, 0 हो गया, बहुत बढ़िया। तो सारे कोएफिशिएंट्स का सम मतलब 0 आ रहा है, और क्या चाहिए जिंदगी में। ठीक है, डन है। तो सारे कोएफिशिएंट्स का सम मतलब क्या है, 0 है।
ये तो हो गया पार्ट ए बच्चों। क्या हो गया ये? पार्ट ए। क्लियर है ना? कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ रही है? डन। अब पार्ट 2 देखो। अब पार्ट 2 में क्या बोल रहा है वो? पार्ट 2 में क्या बोल रहा है बच्चों वो? पार्ट 2 में देखो क्या बोल रहे हो, a0, a2, a4, a12। इसका क्या मतलब है? a0 का मतलब x की पावर 0 का कोएफिशिएंट, a2 मतलब x की पावर 2 का कोएफिशिएंट, a4 मतलब x की पावर 4 का कोएफिशिएंट, a12 मतलब x की पावर 12 का। तो b पार्ट क्या बोलना चाह रहा है कि इवन पावर वाले के कोएफिशिएंट्स का सम निकालो। किसका सम निकालो? इवन पावर वाले का। वो कैसे निकाले सर? आपने ये तो बता दिया, चलो सारे का कैसे निकलेगा। अब इवन पावर वालों का कैसे निकलेगा? वो भी सिंपल है, वो भी आपको याद होगा, अपन इसमें भी किया था। इवन वालों का सम कैसे निकाला था, याद है? नहीं याद तो अभी देख लो फटाफट से, अगर नहीं याद तो सेकंड पार्ट देख लेना सीरीज का, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था। इसमें भी वही स्टेप करेंगे, इसमें भी वही स्टेप करेंगे। पहले x को 1 पुट किया, ये आया, फिर x को -1 पुट करो, फिर x को क्या पुट करो? -1। अब -1 पुट करने से बच्चों क्या होगा? जिसकी पावर इवन है वो प्लस के साथ आएगा, जिसकी पावर ओड है वो माइनस के साथ आएगा। तो जैसे कि मान लो a0 तो a0 रहा, अब यहां पे -1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा -a1। एक्स स्क्वायर में -1 पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, +a2, फिर -a3, फिर +a4, फिर -a5 एंड सो ऑन। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, एंड सो ऑन। ठीक है, चलो a5 a6 तक लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या दिखा? एंड में क्या आ जाएगा? -a2n - 1 प्लस a2n। a12 तक जा रहा है ना, 11 और 12 लिख लेते हैं। 11 और 12 -a11 प्लस a12। तो ये बिल्कुल आंसर है बच्चों। x को -1 पुट करेंगे तो इवन पावर वाले प्लस, क्योंकि इवन पावर माइनस को खा जाएगी, ऑड पावर माइनस को नहीं खा पाएगी, तो अपने पास अल्टरनेटिवली प्लस माइनस आया। तो -1 पुट किया, यहाँ पे पुट किया, तो ये कितना बनेगा? ये तो +1 बन गया। 1 - 2 -1, ये -1 तो लिख देते हैं 1 - 2 -1 होल पावर 6। चेक कीजिएगा, तो ये क्या बन गया? -2 की पावर 6 मतलब 2 की पावर 6। तो ये आ गया 2 की पावर 6, ये आ गया 2 की पावर 6 इक्वल टू a0 -a1 प्लस a2 -a3। तो अगर अल्टरनेटिवली प्लस माइनस आता है तो ये आएगा, अल्टरनेटिवली प्लस माइनस है तो अपने पास ये आएगा। ठीक है, अल्टरनेटिवली प्लस माइनस वालों का सम कितना है? 2 की पावर 6। फिर क्या करेंगे? अपने को तो सिर्फ इवन पावर वालों का चाहिए, इवन पावर वालों का चाहिए, तो क्या करोगे बता दो? इसमें सारे प्लस है, इसमें अल्टरनेटिवली प्लस माइनस है। माइनस किसके साथ है? ऑड पावर वालों के साथ। तो बस क्या करो, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी है, इन दोनों को क्या कर दो? क्या कर दो? इन दोनों को ऐड करके ऑड पावर वाले देखो कोएफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे? कैंसिल। ऑड पावर वाले कोएफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, ये ध्यान रखिए। अगर सारे कोएफिशिएंट्स का सम चाहिए बस x को 1 पुट कर दो। इवन पावर वालों का चाहिए तो एक बार x को 1 पुट किया, -1 पुट किया, और फिर दोनों को ऐड कर दो। डन। तो 1 + 2 करेंगे, तो 1 + 2 किया, क्या आ गया? 1 + 2 किया, इधर क्या आ जाएगा? 2 की पावर 6, उधर क्या आ गया? देखो अब a0 2 बार आएगा, a1 कैंसिल, a2 2 बार आएगा, a3 कैंसिल, a4 2 बार आएगा, a5 कैंसिल, a6 2 बार आएगा, ऐसे सो ऑन। तो अपने पास क्या आएगा? 2 टाइम्स a0 प्लस a2 प्लस a4, एंड में क्या आ जाएगा? a12। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या आ गया? a0 प्लस a2। अब यहां पे बच्चे क्या करते हैं? ये 2 से डिवाइड करना भूल जाते हैं, सीधा ऐड करके आंसर दे देंगे। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, यहां पर ये 2 उधर जाके डिवाइड होगा, 2 उधर जाके डिवाइड हुआ तो क्या आ गया? 2 की पावर 5 आ गया। डन। अब ये तो इवन पावर वालों का सम आ गया। अब मान लो ऑड पावर वालों का चाहिए तो, ऑड पावर वालों का चाहिए तो, इवन पावर वालों का चाहिए तो ऐड कर दिया, ऑड पावर का चाहिए तो सब्ट्रैक्ट कर दो, सिंपल। डन है। ऑड पावर वालों का चाहिए तो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1 - 2 दैट विल गिव यू। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं अब? ताकि देखो a0 कैंसिल, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, साइंस उल्टे हो जाएंगे ना, फिर ये a2 कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा। डन। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा -2 की पावर 6, और यहां आ जाएगा a1 अगेन, सॉरी 2 टाइम्स a1 प्लस a3 प्लस a5 टिल a11 तक। क्लियर है ना? तो ये चीजें बच्चों ये ध्यान रखनी है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? अगर सारे कोएफिशिएंट्स का सम चाहिए तो x को 1 पुट कर दो। अगर इवन पावर वालों का सम चाहिए तो एक बार x को 1 पुट किया, -1 पुट किया, ऐड किया। ऑड पावर वालों का चाहिए तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया? a1 प्लस a3 प्लस a5 टिल
ए 11 तक मेरा ये कितना आ गया -2⁵ डन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बच्चों ये जरूरी नहीं है कि ये अगर ये सम 2⁵ था तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि टोटल सम अपने पास 0 था, ऐसा इसलिए हुआ। तो ये रट्टा मत मार लेना कॉन्सेप्ट का, ठीक है। टोटल सम 0 था, इसलिए पॉजिटिव वालों इवन पावर वालों का अगर 2⁵ आया तो ओड पावर वालों का -2⁵ आया, क्योंकि दोनों का सम 0 है, इसलिए ऐसा आया है। बट हमेशा ये जरूरी नहीं है कि एक का सम अगर मान लो इसका सम b है तो इसका -b हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये मैंने क्लियर कर दी बात, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये एग्जांपल लिया मैंने टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। लेट्स डू द पीवाईक्यू नाउ। ये वाला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन इज दिस। अगेन कोएफिशिएंट्स का सम चाहिए, तो जो भी वेरिएबल है, अब वेरिएबल क्या है यहाँ पे? ए और बी। जरूरी नहीं है कि एक्स ही होगा, जो भी वेरिएबल है उसको 1 पुट कर दो। तो यहाँ पे ए और बी को 1 पुट कर देंगे, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। पुट ए इक्वल टू बी इक्वल टू 1, वो आपको क्या दे देगा? सम ऑफ कोएफिशिएंट्स दे देगा। तो सम ऑफ कोएफिशिएंट्स क्या हो गए? सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स यहां पर मैं बोलूंगा। सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स क्या हो गया? ए और बी को 1 पुट किया 2⁵n, और यू कैन राइट 1 + 1⁵n इज इक्वल टू 2⁵n, ठीक है, डन। अब आप बोलोगे सर ये तो वही है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम है। हाँ वही है, एक तरीके से यहाँ पे सिर्फ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आएंगे, यहाँ पे सिर्फ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आएंगे, ठीक है ना, डन। चलिए तो ये अपने को कितना दिया हुआ है? 4096 दिया हुआ है। 4096 कितना हो गया यार? ये 1024 2048 और ये फिर 4096, हाँ यही आ गया, ठीक है ना, डन। तो 2 to the 4 4 to the 16 से 32 64 128 200 128 256 512 1024 1024 के बाद फिर ये आया इंटू 2 करके ये आएगा ना, ठीक है। तो 9 10 11 पावर आ गई है ना, 2 की पावर कितनी आ गई? 11। तो n की वैल्यू क्या होगी? 11 होगी, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां से अपने पास n कितना आ गया? 11 आ गया, देख लीजिए, डन है, क्लियर। कितना आएगा? 11 आ गया। चलो चेक करो एक बार कितना आएगा। ठीक है, करो चेक भाई। मेरे ख्याल से 1024 अपना 2⁵10 पे नहीं आता क्या? 1024 2⁵10 पे आता है ना। तो एक बार 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर एक बार 2 से और मल्टीप्लाई किया, तो 12 आएगा ना कि 11 आएगा, चेक कर लेना एक बार, ठीक है ना। चलिए 1024 2⁵10 पे आता है, राइट, डन। चलिए n की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। अब अपने को क्या चाहिए? ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट चाहिए। अगेन आ गया ना वही वाला पॉइंट। ये पॉइंट मैंने बार बार बताया है। ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट क्या होता है? किसका होता है ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट? मिडिल टर्म का। ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट किसका होता है? मिडिल टर्म का। तो n 12 आया बच्चों, टोटल टर्म्स कितनी होंगी? टोटल टर्म्स बता दो फटाफट से। टोटल टर्म्स होंगी 12 + 1 13 टर्म्स होंगी। टोटल टर्म्स कितनी है? 13 है। 13 है तो मतलब 6 टर्म्स इधर, 6 टर्म्स इधर, और बीच में क्या आ गई? मिडिल टर्म। ये ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन में भी किया था, ये ध्यान रखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट और यू कैन से कोएफिशिएंट सबसे बड़ा होता है। बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलेंगे यहां पर, तो यहां पर सिर्फ बाइनोमियल कोएफिशिएंट ही आएगा, ठीक है, डन। तो मतलब कि ये कौन सी टर्म है? 7th टर्म है। 6 टर्म्स के बाद आई है ना मिडिल टर्म, 7th टर्म है। तो 7th टर्म में r क्या हो जाएगा? r 6 हो जाएगा, n 12 है तो ये आ गया 12c6 12c6, डन। कितना आ गया? 12c6। इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है, डन। ऑप्शन सी आपका मैच कर जाएगा, क्लियर है ना, डन। चलिए फटाफट से अगर कैलकुलेट करना है तो 12 को 6 बार लिखना है, 11 10 9 8 7 1 2 3 4 5 6, नीचे क्या आ गया? 6 5 4 3 2 1, ठीक है, डन है। चलिए तो 6 2 जा ये कैंसिल हुआ, और ये अपना 4 2 जा ये कैंसिल हुआ, ये 3 कैंसिल हुआ, ये 2 कैंसिल हुआ, ये 5 2 जा ये कैंसिल हो गया, डन। सारा कुछ कैंसिल हो गया, क्लियर है। तो 3 2 जा 6 6 2 जा 12 और मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ जाएगा, इस तरीके से कैंसिलिंग करके। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आई होप ये क्लियर है बस, डन। मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट सबसे बड़ा होता है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट सबसे बड़ा होता है। अगर यहाँ पे 2 3 आ जाता तो आपको चेक करना पड़ता। अब ये वाला देख लो, बिल्कुल अब ये 24 का क्वेश्चन है, देख लो, और इतना इजी, इतना हल्का क्वेश्चन एक स्टेप में डन है। 24 का है, क्या बोल रहा है कि सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स इन दिस एक्सपेंशन। अगेन कोएफिशिएंट्स का सम चाहिए, x को 1 पुट करो। ये भी क्या बोल रहा है? सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इन दिस एक्सपेंशन, x को 1 पुट करो। मतलब 2 एक्सपेंशन है,
दोनों में बस x को 1 पुट करके सम ऑफ कोएफिशिएंट आ जाएगा, ठीक है। तो a क्या होगा, a विल बी इक्वल टू, इसमें 1 पुट किया, 1 पुट किया तो क्या आया 1 - 3 + 10 होल पावर n। तो क्या बन गया ये -2 + 10 8 की पावर n, और 8 की पावर n को मैं लिख सकता हूँ 2 क्यूब की पावर n, मतलब कि ये बन जाएगा 2 की पावर n का होल क्यूब। ऐसा क्यों लिखा, अभी क्लैरिटी आएगी, ठीक है। b क्या हो जाएगा, b में पुट करो, अब b में 1 पुट किया तो 1 + 1 की पावर n, ये बन गया 2 की पावर n, खत्म हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। ये b की पावर, ये b है, और ये क्या बन गया फिर, ये b बन गया। तो मतलब a किसके इक्वल आ गया, b क्यूब के, खत्म क्वेश्चन। a किसके इक्वल आ गया, b क्यूब के, ऑप्शन ए मैच कर रहा है, डन। 24 का क्वेश्चन, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। कोएफिशिएंट्स का सम कैसे निकालोगे, बस x को 1 पुट कर दो, डन। अगला क्वेश्चन ये वाला देखो, अब यहां पे भी देखो, सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ इवन पावर्स। अब इवन पावर वालों का कोएफिशिएंट का सम चाहिए, तो अगेन वही चीज बताया था ना, इवन पावर वालों का सम चाहिए तो क्या करोगे, एक बार x को 1, एक बार -1, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, डन, ठीक है। ये एक्सपेंशन दिया, अब इसको छेड़ने छूटने की कोई जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो। पूरा इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करके एक्सपैंड करेंगे, डन। चलिए, तो यहां से जो आएगा ना, मतलब जैसे मान लो इसको पूरा एक्सपैंड करेंगे, तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको मैं e मान लेता हूं, इसको एक्सपैंड करके ऐसा कुछ आ जाएगा, a0 a1x + a2x² + a3x³ + a4x⁴, और एंड में कितनी पावर आएगी, हाईएस्ट पावर देखो कितनी आएगी, ये 2n है, ये 2n है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, अच्छा ये भी हिलता है क्या, अच्छा जी ये तो मुझे पता ही नहीं था, ठीक है। 2n टोटल पावर कितनी आएगी, 4n आएगी x की हाईएस्ट पावर, तो ये बन गया 4n x की पावर 4n। मतलब इसको पूरे को जब एक्सपैंड करेंगे तो ये चीजें, ये वाली टर्म्स आएंगी, राइट। टर्म्स कंटेनिंग डिफरेंट पावर्स ऑफ, टर्म्स कंटेनिंग x विद डिफरेंट पावर्स ऑफ x, ठीक है ना, डन है, क्लियर। चलिए, तो अगेन अपने को इवन पावर वालों का सम चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, पहले x को 1 पुट करेंगे, x को क्या पुट किया, 1 पुट किया। अब 1 कैसे पुट करेंगे, ध्यान से देखना, वहां पे पुट करना है 1 पुट किया तो इसमें तो सब में 1 आ गया, सब में 1 आ गया, कितनी टर्म्स है ये, अब बच्चे बोलेंगे सर 2n टर्म्स है, बहुत बढ़िया। स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कहां से स्टार्ट हो रहा है, x की पावर 0 से, कहां से स्टार्ट हो रहा है, x की पावर 0 से, तो 0 से लेके 2n तक गई है पावर, तो टोटल टर्म्स कितनी है, 2n + 1। तो x को जब 1 पुट करोगे तो 1 कितनी बार ऐड होगा, बता दो फटाफट से, कितनी बार ऐड होगा, 2n + 1 बार ऐड होगा, तो वो बन जाएगा 2n + 1। ध्यान से देखिए, डन है। x को 1 पुट किया तो 1 कितनी बार ऐड हुआ, 2n + 1 टाइम्स ऐड हुआ, क्लियर है, तो 2n + 1 आ गया पहले फैक्टर में। दूसरे में देखो x को 1 पुट किया, 1 पुट किया तो देखो पेयर बन रहे हैं 1 - 1 खत्म, 1 - 1 खत्म, 1 - 1 खत्म, 1 - 1 खत्म, 1 - 1 खत्म। अगेन कितनी टर्म्स है, 2n + 1 टर्म्स है। पेयर के लिए कितने जने चाहिए होते हैं, दो चाहिए होते हैं, तो ये 2n तो पेयर बना देंगे, 2n के तो क्या बन जाएंगे, पेयर्स बन जाएंगे, एक टर्म अपनी बच जाएगी, एक बच जाएगी, एक कौन सी बचेगी, x की पावर 2n वाली बच जाएगी। कैसे देखो, 1 - x + x² - x³ + x की पावर 4 - x की पावर 5, ऐसे चलते 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 एंड में क्या आएगा, एंड में देखो क्या आएगा, प्लस x की पावर 2n - 2 माइनस x की पावर 2n - 1, और एंड में बच जाएगा x की पावर 2n, ये बचेगा, डन है। तो जब आप 1 पुट करोगे बच्चों, 1 पुट करोगे, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, कितने पेयर बन गए ये टोटल, ये बन जाएंगे आपके n पेयर्स। n पेयर्स क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कितनी टर्म्स हो गई, 2n टर्म्स हो गई, कितनी टर्म्स हो गई, 2n टर्म्स, एक ये बच गया। तो जब -1 पुट करोगे तो पावर 2n है, तो -1 की पावर 2n क्या हो गया, +1 हो गया, डन है, क्लियर। पावर 2n है ना, 1 हो गया, तो दूसरे फैक्टर में 1 बचेगा। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है, डन। 1 पुट किया तो ये 2n + 1 आ गया, यहां पे पुट किया तो यहां पर सिर्फ 1 बचेगा, बाकी सारे पेयर बन के कैंसिल हो जाएंगे, डन। चले आगे, चलिए, तो इक्वल टू में फिर अपने पास ये आ गया a0 a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन, ये सारा कैंसिल कर दूं, डन है, समझ में आ गया। चलिए, तो पेयर्स बन के 1 1 तो कैंसिल हो जाएगा, एंड में एक टर्म बचेगी x की पावर 2n वाली, उसमें से अपना 1 बच गया, डन। चलिए, सॉरी मैंने तो 1 ही पुट किया, तो -1 क्यों बोल रहा था मैं, एंड में क्या आया, 4n आ गया, एंड में क्या आया, 4n आ गया।
अब पुट करेंगे x को -1, क्या पुट करेंगे -1। -1 क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि अगेन इवन पावर वालों का सम चाहिए, इवन पावर वालों का चाहिए, तो एक बार x को 1 पुट किया, -1 पुट किया, फिर दोनों को ऐड किया, डन। अब -1 पुट करेंगे तो देखो अब यहां पर कहानी उल्टी हो जाएगी, कहानी सेम चलेगी बट उल्टी हो जाएगी। 1 पुट किया था तो इसने 2n+1 दिया, इसने 1 दिया। अब -1 पुट करोगे तो यहां पर ये कैंसिल होता जाएगा, यहां पर क्या आएगा 1 - 1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, क्योंकि -1 पुट कर रहे हैं, इवन वाला 1 दे देगा, ओड वाला माइनस दे देगा, तो यहां पर सेम कहानी उल्टी चलेगी। -1 पुट किया तो ये 1 देगा और ये क्या देगा 2n+1, क्योंकि -1 पुट किया तो अगेन देखो ओड वालों के साथ माइनस ऑलरेडी है, ओड वालों के साथ माइनस ऑलरेडी है, एक माइनस हम दे रहे हैं, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कहानी उल्टी हो गई। ठीक है, तो इस केस में पहला फैक्टर 1 देगा, दूसरा फैक्टर 2n+1 देगा, बात सेम ही चलेगी। ठीक है, तो ये बन गया a0 - a1 + a2। ठीक है, डन। अब यहां पे पुट कर रहे हैं -1 राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में पुट किया तो ये आएगा। ठीक है, ये राइट हैंड साइड क्या लिखी है मैंने कि इसको एक्सपैंड करके ये चीज आएगी, एक्सपैंड करके ये चीज आएगी। ठीक है, ये चीज डन है, कहानी उल्टी होगी, ये क्लियर है ना। 1 पुट किया तो यहां से 2n+1 आ गया, यहां पे सिर्फ 1 बच गया था। अब यहां पे -1 पुट करोगे तो देखो 1 - 1 0, एक बार मैं लिख के दिखा देता हूं, 1 + x + x² - x³ + x⁴ - x⁵। तो देखो -1 पुट किया तो क्या आएगा, -1 पुट किया तो यहां -1। ठीक है, डन। सॉरी यहां पे माइनस है, तो देखो -1 पुट करोगे तो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस हो गया, -1 का क्यूब माइनस बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, +1 ये भी प्लस हो गया, क्योंकि एक तो माइनस माइनस की वजह से आएगा, एक माइनस ऑलरेडी है, तो यहां पे सारे प्लस हो जाएंगे, इस वाले में सारे प्लस हो जाएंगे, तो 2n+1 इसमें पुट करोगे तो वही उल्टा हो जाएगी कहानी। ठीक है ना, उसमें पुट करोगे तो उसमें सब में प्लस है, उसमें सब में प्लस है, सब में प्लस है, तो -1 पुट किया तो ओड वाले माइनस देंगे, प्लस वाले इवन वाले प्लस दे देंगे, वही सेम चीज। ठीक है, कहानी उल्टी हो गई, बात सेम ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1 पुट किया तो पहला फैक्टर 2n+1, दूसरा फैक्टर 1 देगा, -1 पुट किया तो पहला फैक्टर 1, दूसरा फैक्टर 2n+1 देगा, पुट करके देख लेना। डन। चलिए, तो पहले से अपने पास ये आया, दूसरे से भी अपने पास ये आया, अब दोनों को क्या करना है, अपन ने ऐड करना है। ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, इवन वालों का सम, खत्म क्वेश्चन। ऐड किया तो ये भी 2n+1 है, ये भी 2n+1 है, तो 2 × 2n+1, इधर भी क्या आएगा 2 × a0 + a2 + a4 टिल a2n तक, तो ये 2 2 क्या हो गया कैंसल, तो 2n+1 आ गया। 2n+1 मेरे ख्याल से सम दिया हुआ है ना, इवन पावर वालों का सम दिया हुआ है, कितना है 61 है, तो यहां से अपने पास n आ गया, 2n क्या हो गया 60, n क्या आ गया 30। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, जैसा कि मैंने बोला था और जैसा हमने यहां पर यूज किया है। कॉन्सेप्ट पता है तो देखो बड़े प्यार से आंसर आ गया। कॉन्सेप्ट क्या है, इवन पावर वालों का सम कैसे निकालोगे, एक बार x को 1 पुट किया, -1 पुट किया, ऐड कर दिया, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्लियर है ना। 1 - 1 ढंग से सोच के ढंग से पुट कर लेना, कहानी सेम होएगी, बस इधर कहानी उल्टी हो जाएगी। ठीक है, डन। चलिए ट्राई करेंगे अब अगला, ये वाला देखो। अब ये भी देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बट घुमा फिरा के दिया हुआ और कुछ नहीं है। यहां पे भी देखो इन्होंने क्या बोला कि अगर मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो ये आएगा, इस सिग्मा को खोल लोगे वही a0 a1 a2 a3 a4 वगैरह वगैरह, इसको भी एक्सपैंड करोगे यू विल गेट टर्म्स, वेरियस टर्म्स कंटेनिंग x विद वेरियस पावर्स ऑफ x, और मैक्सिमम पावर कहां तक जाएगी 3n तक जाएगी, मैक्सिमम पावर कहां तक जाएगी 3n तक। यहां पे देखो 3n दिया हुआ है। अब कुछ नहीं, अब ये सिग्मा देखो दिया हुआ है जो बिल्कुल सिंपल, एक स्टेप में क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन सॉरी एक स्टेप में आंसर आएगा इसका, देखना कैसे। अब ये जो लिखा हुआ है a2j क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से देखिए, ये 2j क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इवन पावर वालों का सम। ये 2j + 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओड पावर वालों का सम कर रहा है ना। तो मतलब देखो जब इसको मैं खोल लूंगा, इसको मैं जब खोल लूंगा तो j को 0 पुट किया a0, j को 2 पुट किया, सॉरी j को 1 पुट किया a2, 2 पुट किया a4 a6 एंड सो ऑन। ये एंड तक जाएगी सीरीज जहां तक इवन पावर आपको मिलेगी। ठीक है, फिर
साथ में क्या लिखा हुआ है +4 टाइम्स जे को 0 पुट किया, देखो A1 आया, 2 पुट किया तो देखो, सॉरी 0 पुट किया तो A1 आया, 1 पुट किया तो क्या आया A3 आया, 2 पुट किया A5 आया। तो देखो यहां से आपको पता चल रहा है, तो ये वाला सिग्मा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इवन पावर वालों का सम, इवन पावर वालों के कोफिशिएंट का सम। ये सिग्मा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओड पावर वाले कोफिशिएंट्स का सम। डन है क्वेश्चन, आगे समझ में क्लियर? तो अपने को इसकी वैल्यू चाहिए, क्लियर है? तो इवन पावर, अब ये जो लिखा हुआ है ये चीज बाद में देख लेना, ये बात समझा दूंगा। इसका मतलब क्या है कि बस एंड तक ले रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है ना, इस चीज का मतलब क्या है कि जो टर्म्स है वो हम एंड तक ले रहे हैं, कोई टर्म छोड़ नहीं रहे। इसका मतलब बस ये है कि टर्म एंड तक ले रहे हैं, कोई भी टर्म छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, डन। तो बस अब करना क्या है, एक बार x को 1 पुट करो, एक बार x को -1 पुट करो वहां पर। ठीक है, x को 1 पुट किया तो क्या आएगा, लेट्स पुट x इज इक्वल टू 1। x को वहां पे 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा 1 -1 +1 की पावर n इक्वल टू 1 पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या आएगा, A0, A1, A2, A3, A4, A5 टिल कहां तक जाएगा, ये जाएगा a की पावर 3n तक, A3n तक जाएगा। x की हाईएस्ट पावर कितनी आएगी, 3n आएगी। फिर x को क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे। ठीक है, -1 पुट किया, एक बार इसकी वैल्यू लिख देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये तो 1 ही बन रहा है, कितना बन रहा है, ये 1 ही बन रहा है। इसकी वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी, 1 1 कैंसिल, ये 1 आ गया, डन। फिर x को क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे। ठीक है, -1 पुट किया तो क्या आया, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा +1, -1 पुट किया तो ये प्लस हो गया, यहाँ पे -1 पुट किया तो क्यूब होल पावर n इक्वल टू, तो माइनस पुट करेंगे तो ओड पावर वालों के साथ माइनस आ जाएगा, सिंपल। अच्छा 3n डिपेंड करेगा बच्चों कि 3n ओड होगा या इवन होगा, ऑब्वियसली। ठीक है ना, क्योंकि 3n में n 3 ले लो तो 9 आ गया, 2 लोगे तो 6 आएगा। तो 3n क्या होगा, इवन भी हो सकता है, ओड भी हो सकता है। तो -1 की पावर n लिख देता हूं। ठीक है, इक्वल टू में क्या आ गया, इक्वल टू में देखो 1 1 कैंसिल, ये भी 1 आ गया, बहुत बढ़िया, खत्म क्वेश्चन अब। ठीक है, तो मतलब ऐड करूंगा तो ऐड करके मेरे पास 2 आया, ऐड 2 आया, बट 2 से फिर डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके भी दिखा देते हैं। तो एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया। ऐड करेंगे तो अपने को तो इवन पावर वालों का मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओड पावर वालों का मिलेगा। ऐड किया तो कितना आया, 2 इक्वल टू 2 टाइम्स A0, A2, A4, A6 एंड सो ऑन। टर्म्स इसमें सारी ले रहे हैं। ठीक है, 2 उधर जाके कैंसिल होकर आंसर क्या आ गया, यहां पर 1 आ गया। तो इवन वालों का सम क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, इवन वालों का सम क्या आ गया, 1। अब ओड वालों का देख लो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो 0 हो गया, क्या हो गया, 0। तो 2 टाइम्स A1 माइनस A3 सॉरी प्लस A3 प्लस A5 प्लस A7। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया तो ये 0 हो गया, 2 से भी डिवाइड कर दोगे तब भी 0 रहेगा। डन है, क्लियर? चलिए, तो मतलब इवन वालों का सम 1 है, ओड वालों का सम 0 है। तो बस यहां पे पुट कर दो, ये 1 + 4 टाइम्स 0, खत्म क्वेश्चन। आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 + 4 टाइम्स 0 + 4 टाइम्स 0। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया आपका 1 आ गया। डन, ऑप्शन ए। ठीक है, तो चीज को ऑब्जर्व करोगे ना ध्यान से, कुछ नहीं है बच्चों, बस ऑब्जर्व करो ध्यान से। ये रिप्रेजेंट कर रहा है इवन वालों का सम और ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओड वालों का सम। ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ गया मजा करके। डन है, तो इसका मतलब था इवन पावर वालों के कोएफिशिएंट्स का सम, इसका मतलब था ओड पावर वाले कोएफिशिएंट्स का सम। और कैसे निकालना है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। डन, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अब ऐसे ही एक और डिट्टो क्वेश्चन देखो 24 में आया है, 24 का क्वेश्चन है बच्चों ये।
अब अगेन यहां पे भी देखो इतना बड़ा एक्सप्रेशन आपको ये दिया हुआ है, इतना बड़ा एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है। क्या बोला है कि x की पावर r का कोएफिशिएंट अल्फा आ रहा है, तो मतलब यहां पे a नोट a1 a2 की जगह इन्होंने अल्फा दे दिया, बस a की जगह अल्फा कर दिया, a नोट a1 a2 a3 की जगह अल्फा कर दिया, अल्फा नोट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ठीक है। तो मतलब x की पावर r का कोएफिशिएंट अल्फा आ रहा है, मतलब x की पावर 4 का होगा अल्फा 4, x की पावर 5 का होगा अल्फा 5, x की पावर 7 का होगा अल्फा 7, और जितनी भी हाईएस्ट पावर जाएगी, हाईएस्ट पावर देखो कहां तक जाएगी, यहां पर टोटल पावर देखो कितनी है, n-2 + 1 n-1, n-3 + 2 n-1, यहां पे भी देखो n-1 n-1, तो हाईएस्ट पावर कहां तक जा रही है x की, n-1 तक जा रही है, तो कोएफिशिएंट भी कहां तक जाएगा, अल्फा n-1 तक जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई, डन है। चलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मतलब ये जो एक्सप्रेशन इसको ई मान रहा हूं बच्चों, में क्या मान रहा हूं इसको, ई। तो इस एक्सप्रेशन को अगर मैं खोल के एक्सपैंड करूंगा, ये इसको भी खोल लूंगा, इसको भी खोल लूंगा, इसको भी खोल लूंगा, प्रोडक्ट करूंगा, ऐड करूंगा वगैरह वगैरह, मतलब इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करके, खोल के, एक्सपैंड करके, सिंप्लीफाई करके अपने को क्या आएगी, टर्म्स मिलेंगी, बहुत सारी टर्म्स मिलेंगी विद एक्स कंटेनिंग डिफरेंट पावर्स ऑफ एक्स। तो मतलब कि मैं इस एक्सपेंशन को मैं खोल लूंगा तो क्या आएगा एक्सप्रेशन को, अल्फा 0 अल्फा 1 एक्स अल्फा 2 एक्स स्क्वायर अल्फा 3 एक्स क्यूब अल्फा 4 एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन कहां तक जाएगा ये, हाईएस्ट पावर कितनी है, n-1, तो अल्फा n-1 एक्स की पावर n-1। यहां पे भी देखो r0 से लेकर n तक दे दिया इन्होंने, n तक कैसे दे दिया, n-1 तक देना था, चलो कोई बात नहीं, दे दिया तो अपन क्या करें, ठीक है, डन है। अल्फा n फिर 0 ही हो जाएगा, क्लियर है ना। हाईएस्ट पावर मेरे ख्याल से n-1 तक ही जा रही है, इसमें भी देखो n-2 + 1 n-1 n-3 + 2 n-1 तक ही जा रही है, डन। तो मतलब इसको जब एक्सपैंड करके सिंप्लीफाई करोगे तो ये सारी टर्म्स आएंगी एक्सपैंड करके, इट विल कंटेन टर्म्स, डिफरेंट टर्म्स ऑफ x कंटेनिंग डिफरेंट पावर्स ऑफ x, ठीक है। पावर्स क्या होंगी, 0 से लेकर n, ऐसी है मेरी इंग्लिश तो, ठीक है, डन। अब ये देखो ये जो सिग्मा दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, इसको सिग्मा को खोल लो। अब ये ना बकवास दी हुई है और कुछ नहीं, तुम्हें डराने के लिए और कुछ नहीं है। क्या दिया हुआ है, अल्फा r 0 से लेकर n तक दिया हुआ है, n तक दे दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्फा r, ठीक है। अब इसको खोल लो बेटा, इसको खोलो, r को 0 पुट किया, अल्फा 0 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डैश अल्फा n-1 प्लस अल्फा n। तो मतलब कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स, और जैसे ही ये आएगा इसका मतलब क्या है, x को बस 1 पुट कर दो, मेरे दिमाग में एक चमका कॉन्सेप्ट। तो ये सिग्मा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स, डन है। जैसे यहां पर था, यहां पर तो ओड वालों इवन वालों का सम अलग था, ओड वालों का अलग था, ये 21 में आया था, ये 24 में आया, यहां पर सीधा ही पूरा सम दे दिया। ओड वाले इवन वाले अलग भी नहीं करे इन्होंने, और इजी है, ओड वाले भी नहीं अलग करे और इवन वाले भी नहीं अलग करे, क्लियर है। तो ये मैं आपको पूरा लिख के दिखा रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक्सप्रेशन को खोल लूंगा तो ये आएगा, इस सिग्मा को खोल लूंगा तो मेरे पास ये आएगा, तो मुझे सम ऑफ कोएफिशिएंट चाहिए, सम ऑफ कोएफिशिएंट के लिए बस x को यहां पर 1 पुट कर दो, x को क्या पुट कर देंगे, यहां पर 1 पुट करेंगे। देखो यहां पे 1 पुट किया तो ये आया, e में 1 पुट कर दो, यहां पे पुट किया तो ये आया, यहां पे भी पुट करेंगे, राइट हैंड साइड पुट कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी करेंगे। अब e में x को 1 पुट कर दो, 1 पुट किया क्या आ गया, 3 की पावर n-1, 1 पुट किया तो क्या आया, 4 की पावर n-2, 3 की पावर 1, सॉरी यहां पर 4 आएगा, 1 पुट किया तो यहां पर 4 आएगा। फिर क्या आया, यहां पे देखो 4 की पावर n-2 इंटू 3 की पावर 2, ऐसे चलते 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 एंड में क्या आ गया, 3 की पावर n-1, ये सीरीज आ गई। अब ये सीरीज आपको साफ दिख रही है, कौन सी सीरीज है ये, बता दो फटाफट से, कौन सी है, लगाओ दिमाग, जीपी, क्या है, जीपी, साफ दिख रहा है, क्यों साफ दिख रहा है, 3 की पावर देखो इंक्रीज हो रही है, पहले 0 थी, 1 2 3 इंक्रीज हो रहा है, और 4 की पावर डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज n-1 n-2 n-3 आएगा यहां पर, n-3, ठीक है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होते होते कहां तक चली गई, 0 तक चली गई। मतलब कि कॉमन रेशो क्या हो गई फिर, 3 इंक्रीज हो रहा है मतलब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 डिक्रीज हो रहा है मतलब 4 डिवाइड हो रहा है, डन। तो कॉमन रेशो क्या हो गई इस जीपी की, कॉमन रेशो हो गई 3/4, और ये होगी आपकी फर्स्ट टर्म, ये होगी आपकी फर्स्ट टर्म, खत्म क्वेश्चन, डन है, क्लियर है ना। चलिए
तो बस ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स। तो सम ऑफ कोएफिशिएंट्स निकालने के लिए x को 1 पुट कर दिया। 24 का क्वेश्चन है बच्चों ये। डन। चलिए ये बन रही है जीपी। कैसे पता चला, 3 की पावर इंक्रीज हो रही है, 4 की डिक्रीज हो रही है। 3 इंक्रीज हो रहा है तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 डिक्रीज हो रहा है तो 4 डिवाइड हो रहा है, वो कॉमन रेशियो। ये फर्स्ट टर्म फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है यहां पर मैं लिख देता हूं, नहीं ध्यान तो, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1। ए क्या है यहाँ पर, ए अपना ये है 4 की पावर n माइनस 1 इंटू आर कितना हो गया, आर है 3/4, तो 1 माइनस 3/4 लिख देता हूं। 1 माइनस, अब पावर कितनी होगी, पावर देख लो, पावर वही सेम है बच्चों। पावर यहां पे मतलब टर्म्स कितनी होंगी, टोटल टर्म्स 0 से लेकर n माइनस 1 तक गई है, तो टोटल टर्म्स n हो गई। टोटल टर्म्स कितनी हो गई, n हो गई। डन। अपॉन 1 माइनस 3/4। क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है। r 1 से छोटा था तो इसलिए मैंने उल्टा कर दिया, 1 माइनस r कर दिया। आप चाहे वैसे भी कर देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। डन है, डन। चलिए अब फटाफट से इसको सोल्व करेंगे। सोल्व किया तो ये बनेगा बच्चों 4 की पावर n माइनस 1, जैसे पिछले सोल्व किया था 3 की पावर n 4 की पावर n, इसको क्या लिखेंगे 3 की पावर n 4 की पावर n, एलसीएम लिया तो 4 की पावर n माइनस 3 की पावर n अपॉन 4 की पावर n। ये तो हो गया आपका न्यूमिनेटर, ये क्या हो गया न्यूमिनेटर। नीचे क्या आएगा, नीचे एलसीएम लिया तो 4 माइनस 3 1/4 आ गया, नीचे नीचे क्या आ गया 1/4 आ गया। डन। इसको लिख दे 3 की पावर n 4 की पावर n, एलसीएम ले लिया। अब सोल्व कर देते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे 4 की पावर n माइनस 1 इंटू न्यूमिनेटर तो ऐसे ही रहेगा 4 की पावर n माइनस 3 की पावर n अपॉन 4 की पावर n। ये न्यूमिनेटर है और ये जो डिनोमिनेटर है ये 4 उल्टा हो जाएगा, तो यहां पे साथ में इंटू 4 हो जाएगा। चेक कर लीजिए, ये आ गया। तो अब आप देख सकते हो तो पूरा ही कैंसिल हो गया, ये 4 की पावर n माइनस 1 और ये 4 मिलके इससे कैंसिल हो गया, n माइनस 1 प्लस 1। डन। ये पूरा कैंसिल हो गया। क्या बच गया अब अपने पास, अपने पास क्या बच गया 4 की पावर n माइनस 3 की पावर n। और कंपेयर कर लो, क्वेश्चन खत्म। इससे कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करना है, बीटा की पावर n माइनस गामा की पावर n, मतलब ये आपका बीटा हो गया और ये आपका गामा हो गया। डन डन। अपने को क्या चाहिए, बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। खत्म। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो मतलब कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। तो बस ये क्वेश्चन देखने में डरावना लग रहा है, बट अगर आप क्वेश्चन को प्रॉपरली समझ लोगे तो ये सिर्फ 2-3 स्टेप का ही क्वेश्चन है। दैट्स इट। क्वेश्चन को समझना जरूरी है और कॉन्सेप्ट क्या लगेगा वो समझना जरूरी है। ठीक है, समझना क्या था कि आपको क्या चाहिए, कोफिशिएंट्स का सम चाहिए था। आपको क्या चाहिए था, कोफिशिएंट्स का सम। तो कोफिशिएंट्स के सम के लिए बस जो भी एक्सप्रेशन गिवन है, जो ई है उसमें ई को में 1 पुट कर दो, एक्स को। डन है। चले चेक कीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना। तो अल्फा क्या, एक्चुअल में अल्फा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे कोफिशिएंट रिप्रेजेंट कर रहा है, और अपने को सारे अल्फा का सम चाहिए था, तो मतलब वो क्या होगा, सम ऑफ कोफिशिएंट्स हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों। इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में लिख दो। ठीक है, नोट्स वोट्स में जाने होते हैं ये। तो अल्फा 1 एक्स, अल्फा 2 एक्स स्क्वायर, अल्फा 3 एक्स क्यूब, ये फिर टेढ़ा जा रहा है। एक्चुअल में हाईएस्ट पावर कहां तक जाएगी इसकी, n-1 तक जाएगी। अगर इन्होंने n अल्फा n भी ले लिया तो उसका कोई मतलब नहीं है, अल्फा n आपका 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये वाली टर्म है आ ही नहीं रही। जब हाईएस्ट पावर ये n-1 तक जा रही है तो इन्होंने n तक ले लिया, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू 0 है इसका मतलब। ठीक है, डन। चलिए, तो कहने का मतलब कि इस एक्सप्रेशन को जब आप खोल के एक्सपैंड करके मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके सारी टर्म्स को ऐड वैड करके ये टर्म्स आ जाएंगी। सिंप्लीफाई करने के बाद डिफरेंट टर्म्स कंटेनिंग एक्स विद डिफरेंट पावर्स ऑफ एक्स। ठीक है ना, इस ई को खोलेंगे तो ये आएगा, कहने का मतलब ये है। और अपने को क्या चाहिए, इन सारे कोफिशिएंट्स का सम चाहिए। कोफिशिएंट्स का सम चाहिए मतलब एक्स को 1 पुट करो। 1 पुट किया, देखो राइट हैंड साइड में 1 पुट किया ये आया, लेफ्ट हैंड साइड में भी पुट करेंगे, ई में 1 पुट किया तो ये आ गया, तो दिस इक्वल टू दिस होगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है अभी ये भी। अब यहां पे भी देखो इन्होंने क्या दिया, अभी इन्होंने क्या पूछा है, A1 A3 A5, मतलब कि ओड वालों का सम। किसका सम, ओड वालों का। तो सिंपल, एक बार x को 1 पुट करेंगे, एक बार x को, क्या इजी पूछ रहे हैं, बट नहीं। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें एक हल्का सा ट्विस्ट है, अगर आप क्वेश्चन को पूरे सा ऑब्जर्व करोगे तो। डन। तो
एक बार x को 1 पुट किया, 1 पुट किया तो क्या आ गया 1 + 1 + 2, 1 + 1 + 2 की पावर 20 इक्वल टू में क्या आ गया a0 a1 a2 a3 a4 a5 कहां तक लिखना है a40 तक। अब देखो इन्होंने a40 तक क्यों लिया है, अगेन देखो हाईएस्ट पावर कहां तक जाएगी, ये 20 है ये 2 है, तो कहां तक गई हाईएस्ट पावर 40 तक गई, इसलिए उन्होंने 40 तक लिया है। डन है, हाईएस्ट पावर देख लिया करो। चलिए तो एक बार x को 1 पुट किया तो ये आ गया, 1 पुट करके आएगा क्या 4 की पावर 40, 4 की पावर 40, 4 की पावर 40 नहीं 4 की पावर 20, मतलब 2 की पावर 40 ऐसे बोल सकते हैं, है ना, 2 की पावर 40 ऐसे बोल देता हूं, 4 की पावर 20 मतलब 2 की पावर 40। तो ये सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम आ गया। फिर आप एक बार x को -1 पुट करो, क्या पुट करेंगे -1 पुट किया, ठीक है, -1 पुट किया 1 -1, बट x² में -1 पुट करेंगे तो वो तो प्लस ही हो जाएगा, 1 - 1 + 2 होल पावर 20। अब ओड मतलब अब -1 पुट किया तो अल्टरनेटिवली प्लस माइनस आएगा, अल्टरनेटिवली क्या आएगा प्लस माइनस, ठीक है, डन, प्लस a40 इक्वल टू में ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 2 की पावर 20, डन, ये आ गया। अब अपने को ओड वालों का चाहिए, अगर इवन वालों का चाहिए होता तो ऐड करते, ओड वालों का चाहिए तो हम क्या करेंगे अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। सो लेट्स सब्ट्रैक्ट नाउ, लेट्स सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा यहां पे देखो, 2 की पावर 40 माइनस 2 की पावर 20, 2 की पावर 40 माइनस 2 की पावर 20 इक्वल टू में क्या आएगा, फिर वही 2 टाइम्स आएगा, क्या आएगा 2 टाइम्स। ये ध्यान रखना बच्चे, ये गलती कर देते हैं यहाँ पे 2 टाइम्स नहीं लगाते हैं, ठीक है, सीधा ही आंसर दे देंगे। 2 टाइम्स a1 a3, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे ना, इवन वाले कैंसिल हो जाएंगे, ओड वाले बच जाएंगे, a1 a3 a5। अब एंड में क्या बचेगा, ध्यान से देखो बच्चों, एंड में क्या बचेगा 40 तक जा रहा है, तो एंड में क्या बचेगा 39, क्या बचेगा 39, तो एंड में आएगा 37 और फिर आएगा 39, ये आएगा, डन। यहां से आप 2 की पावर 20 कॉमन ले लो, 2 की पावर 20 क्या ले लो कॉमन, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 20 माइनस 1 इक्वल टू 2 टाइम्स a1 a3 a5 a37 a39, ठीक है, ये 2 इधर जाके कैंसिल किया तो यहां से मेरे पास फाइनल आंसर आ गया a1 a3 a5 a37 a39 इक्वल टू में क्या आ गया 2 की पावर 19, 2 की पावर 19। बच्चे अगेन मैं फिर बोल रहा हूं, गड़बड़ कहां करते हैं बच्चे, ये 2 से डिवाइड करना भूल जाते हैं, ये 2 का ध्यान रखना है, ठीक है। अपने पास ये रिजल्ट आया है, डन। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन मैच कर रहा है, कोई कर रहा है 2 की पावर 19 इंटू 2 की पावर 20 माइनस 1, ऑप्शन तो मैच ही नहीं कर रहा है यार, यहाँ पे तो सारों में 21 है, कहां गड़बड़ हो गई है, क्या गड़बड़ है। मैंने बोला था एक ट्विस्ट है क्वेश्चन में, क्या ट्विस्ट है, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो ढंग से। अब यहाँ पे मैंने लास्ट 2 टर्म्स 2 लिखी है, उसका एक रीजन है। अब देखो सम देखो कहां तक दिया है, 37 तक दिया है, कहां तक दिया है 37 तक, तो मतलब इन्होंने 39 वाली छोड़ दी, 39 वाली टर्म नहीं ली है, तो ये नहीं लिया तो ये उधर जाके अपने को सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, ये क्या करनी पड़ेगी अपने को उधर जाके सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसकी वैल्यू तो पता होनी चाहिए, इसकी वैल्यू तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो a39 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, व्हाट डज a39 रिप्रेजेंटिंग, इट इज रिप्रेजेंटिंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 39, यही रिप्रेजेंट कर रहा है a39 मतलब x की पावर 39 का कोफिशिएंट। तो मतलब कि अब अपने को, और किसमें इस एक्सप्रेशन में, किसमें 1 + x प्लस 2x² की पावर 20। तो इस एक्सप्रेशन से मुझे x की पावर 39 चाहिए, इस एक्सप्रेशन से मुझे x की पावर 39 चाहिए, बताओ कैसे आएगी। तो क्या लगेगी अब यहाँ पे मल्टीनोमियल थ्योरम, क्या लगेगी मल्टीनोमियल थ्योरम। ध्यान है ना, पढ़ा था, अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है मल्टीनोमियल थ्योरम वाला, वो देख लीजिएगा, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है, डन। मल्टीनोमियल क्यों लगेगी, क्योंकि 3 टर्म्स है। अब पावर 39 चाहिए, मैक्सिमम पावर 40 तक जा रही है, पावर 40 तक जा रही है, 39 चाहिए, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा पावर तो आप इसको दे दो 2 को, सबसे ज्यादा पावर,
क्योंकि 40 तक जा रही है, मैक्सिमम पावर 40 तक जा रही है, आपको 39 चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा पावर आप एक्स स्क्वायर को तो दे दो। कितनी दे सकते हो? 19 दे दी। अगर मान लो उसको 19 दे दी तो पावर कितनी हो गई? कितनी हो गई? 38 हो गई। 38 हो गई तो इसको 1 दे दो, होगी ना 39 पावर। अब मान लो अगर आपने एक्स स्क्वायर की पावर कम कर दी, 19 से भी कम कर दी, 20 दे दी तो वो 40 हो जाएगा। 40 तो हमें चाहिए नहीं, हमें 39 चाहिए। 19 दी तो यहां से 38 मिल गई पावर। कितनी मिल गई? 38। एक और चाहिए तो एक यहां से दे लिया है। डन। अब अगर आप एक्स स्क्वायर की पावर कम करोगे बच्चों, मान लो 18 कर दी, 18 से मुझे 36 मिला। कितना मिला? 36। 36 मिला मतलब इसको मुझे 3 देना पड़ेगा, एक्स को मुझे कितना देना पड़ेगा? 3। अब मल्टीनोमियल थ्योरम में मैंने एक चीज सिखाई थी कि पावर्स का सम 20 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो देखो पावर्स का सम 20 से ज्यादा जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं एक्स स्क्वायर की पावर कम करूंगा ना, इसके बाद एक्स स्क्वायर की पावर कम करोगे तो 39 नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि टोटल पावर फिर 20 से ज्यादा हो जाएगी। तो ये एक ही केस बनेगा, ये एक केस बनेगा बच्चों। डन है? वो केस क्या होगा? एक्स स्क्वायर की पावर 19 हो जाए, इसकी पावर 1, तो टोटल पावर 0, 20 हो चुकी है, टोटल पावर 20 हो चुकी है, तो इसकी पावर 0 हो जाएगी। 1 की पावर क्या हो जाएगी? 0। तो फिर कोफिशिएंट क्या आएगा बच्चों? कोफिशिएंट अब लिखना बिल्कुल सिंपल है। क्या बताया था? ऊपर आएगा टोटल का फैक्टोरियल, नीचे आ गया पावर्स का फैक्टोरियल, और फिर साथ में जो भी एक्स के अलावा नंबर है। एक्स के अलावा देखो यहां पे 2 है, एक्स के अलावा यहां पर 2 है, तो 2 भी कोफिशिएंट में जुड़ेगा। और 2 कितनी पावर लेके जुड़ेगा? 19 पावर लेके जुड़ेगा। आ गया समझ में क्वेश्चन? डन है? चलिए, तो 20 फैक्टोरियल को लिखा 20 इंटू 19, तो यहां पर ये 20 बच गया। 20 इंटू 2 की पावर 19। इसको आप क्या लिख सकते हो? यहां से अपने को 19, हाँ 19 कॉमन ले लेंगे बस, ठीक है। 2 की पावर 19 कॉमन आ जाएगी, इसको ऐसे ही रहने दो। ये कोफिशिएंट हो गया। डन है? तो रिक्वायर्ड सम क्या होगा बच्चों? अगर आपने को 37 तक चाहिए, A1, A3, A5 टिल A37 तक, तो A37 तक चाहिए, तो वो क्या होगा? टोटल सम में से A39 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टोटल सम में से A39 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और A39 हम निकाल चुके हैं। A39 क्या है? x की पावर 39 का कोफिशिएंट। डन। कैसे निकाला? मल्टीनोमियल थ्योरम से। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन एंड में रखा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। डन। तो टोटल सम कितना आया था अपना? 2 की पावर 19, 2 की पावर 19 इंटू 2 की पावर 20 माइनस 1, ये टोटल सम था। टोटल सम में से A39 सब्ट्रैक्ट करना है, 20 इंटू 2 की पावर 19। डन। 2 की पावर 19 अब कॉमन ले लो, क्वेश्चन खत्म। 2 की पावर 20 माइनस 1 माइनस 20, तो ये बन गया 2 की पावर 19 इंटू 2 की पावर 20 माइनस 21। दैट्स इट, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए डन। तो अगर आप तुक्का भी मारते हैं ना तो भी वैसे सही हो जाता। तुक्का क्या मारते, आपका इतना तो आ ही गया था, बस 1 की जगह 21 कर दो। ठीक है, डन। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं यहां पर? ऑप्शन ए। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों, ये ध्यान दीजिए। तो बस यहाँ पे A39 आपको सब्ट्रैक्ट करने पड़ेगा। वो सब्ट्रैक्ट कैसे किया? वो आपने अलग से कोफिशिएंट निकाल लिया, चेक कर लो एक बार। ठीक है बच्चों, डन है। यहां पे बस ये ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर की पावर कम करोगे तो आपको एक्स की पावर 39 नहीं मिल सकता, क्योंकि फिर टोटल पावर 20 से ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पर ये एक ही केस बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। तो आज हमने बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस देखे हैं। आज हमारा सीरीज पार्ट 4 कवर हो गया। इसके साथ हमारी बाइनोमियल सीरीज खत्म हो गई है, सीरीज कंप्लीट। ठीक है, डन है। कल मिलेंगे हम बच्चों नए टॉपिक के साथ, उसमें हम रिमाइंडर निकालना सीखेंगे, हाउ टू फाइंड द रिमाइंडर। ठीक है, डन। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू ऑल, टेक केयर।